बॉलीवुड एक्टर मिथुन चक्रवर्ती ने बीजेपी ज्वाइन करने के बाद कहा कि वो गरीबों की लड़ाई लड़ना चाहते हैं। उन्होंने कहा, मैं राजनीति नहीं मनुष्य नीति करता हूं। एक निजी न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि मैं 18 साल का था तब मैंने ये सपना देखा था कि मैं गरीबों के लिए लड़ूंगा, गरीबों को सम्मान दिलाऊंगा, क्योंकि दुनिया की सभी जिल्लतें मैंने झेली है। मिथुनदा ने बीजेपी ज्वाइन करने की बड़ी वजह बताते हुए कहा कि जहां तक बीजेपी की बात है तो पीएम मोदी के कारण यहां आया हूं। आप उनके सामाजिक कार्यों को नजरअंदाज नहीं कर सकते। उन्होंने ममता बनर्जी पर परिवारवादी होने का भी आरोप लगाया। जब उनसे पूछा गया कि आखिर उन्होंने ममता बनर्जी से नाता क्यों तोड़ लिया, तो वे बोले कि जब राजनीति में अपना मतलब आगे आ जाए तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि मेरे लिए पहले राज्य, फिर राज्यवासी, फिर मैं का सिद्धांत सर्वोपरि है। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी पहले मैं के सिद्धांत में विश्वास करने लगी हैं। महाराष्ट्र में रविवार को कोरोना संक्रमण के 11,141 नए मामले दर्ज किए गए, जिससे संक्रमण के कुल मामले बढ़कर 22,19,727 हो गए। जबकि इस बीमारी से 38 लोगों की मौत होने से राज्य में मृतकों की संख्या 52,478 हो गई। राज्य में शुक्रवार और शनिवार को संक्रमण के 10,216 और 10,187 मामले दर्ज किए गए। विभाग ने कहा कि मुंबई शहर में दिन में 1,361 नए मामले आए। मुंबई में संक्रमण के कुल मामले बढ़कर 3,35,569 तक पहुंच गए, जबकि मृतकों की संख्या बढ़कर 11,504 हो गई। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक महाराष्ट्र में रविवार को 6,013 और लोगों को छुट्टी दे दी गई, जिससे राज्य में अब तक रिकवर हो चुके लोगों की संख्या बढ़कर 20,68,044 हो गई। राज्य में कोविड मरीजों के ठीक होने की दर अब 93.17% है और मृत्यु दर 2.36% है। भारत में अब तक कोरोना के 1,12,29,398 पॉजिटिव मामले दर्ज किए जा चुके हैं, जिनमें से 1,88,747 एक्टिव केस हैं। अब तक 1,08,82,798 लोग कोरोना संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं, जबकि 1,57,853 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। बीते 24 घंटे के दौरान भारत में कोरोना के 18,599 नए मामले सामने आए। इस दौरान 14,728 लोग कोरोना संक्रमण से रिकवर हुए, जबकि 97 लोगों की मौत हुई है। लगातार 3 हफ्तों से देश में कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। बीते 7 दिनों के दौरान कोरोना के नए मामलों में 10% की बढ़ोतरी हुई है। कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह लोगों की लापरवाही मानी जा रही है। कुछ लोग बिना मास्क लगाए घूम रहे हैं, 2 गज की दूरी का ध्यान नहीं रख रहे हैं। संक्रमण से बचाव के लिए साबुन और सैनिटाइजर का इस्तेमाल भी काफी कम कर दिया गया है। आलम यह है कि पिछले साल की अपेक्षा इस समय बाजार में मास्क, सैनिटाइजर और साबुन की बिक्री में 80% गिरावट दर्ज की गई है। दिल्ली में अगले 1 या 2 दिन भले थोड़ी राहत रहे, लेकिन इससे किसी गलत फहमी में मत रहिएगा। सर्द मौसम के बाद अब बारी है झुलसने वाली गर्मी की। रविवार को इस सीजन का सबसे गर्म दिन रिकॉर्ड किया गया और पारा 34 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। मौसम विभाग का अनुमान है कि सोमवार और मंगलवार को अधिकतम तापमान में थोड़ी गिरावट होगी, मगर न्यूनतम तापमान 1-2 डिग्री तक बढ़ सकता है। 11 मार्च तक ऐसी ही स्थितियां रहने के आसार हैं। सोमवार को दिन के वक्त तेज हवाएं चलने का भी अनुमान लगाया गया है। वीडियो बनाने के बाद सुसाइड करने वाली आयशा का मामला काफी बढ़ता ही जा रहा है। पति द्वारा प्रताड़ित किए जाने के कारण आयशा ने सुसाइड किया था। अब कई जगहों पर इस मामले को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। आगरा में मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों ने दहेज नहीं लेने का फैसला किया है। उन्होंने दहेज विरोधी अभियान भी चलाया और पर्चे बांटे।
गुजरात के अहमदाबाद के अंदर एक आयशा नाम की महिला ने दहेज उत्पीड़न को लेकर जो आत्महत्या की, उससे पूरे देश के अंदर एक खलबली सी मच गई। वो इतनी बेबस हो गई थी अपने पति के कारनामों से, जो बार बार उसको उत्पीड़न करता था और उससे दहेज मांगता था, तंग आ गई थी। तब जाके उसने जो है आत्महत्या की। तो उसी के संबंध में हमने मुसलमानों से अपील की है कि दहेज लेना व देना कानूनन अपराध भी है और शरीयत के हिसाब से हराम है। तो बिल्कुल दहेज को बंद कर दिया जाए। मैं मांग करता हूं शासन प्रशासन से कि उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए।